ये ओरिजिनल हड़प्पन है, 4,500 साल पुरानी ईंट है। ये सिर्फ एक पीस है हमारे पास। 4,500 साल पुरानी है। हिंदुस्तान की सबसे पुरानी ईंटों में से एक है। हिंदुस्तान की सबसे जी। राखी गड्डी में राखी महोत्सव लग रहा है और जिस वजह से लग रहा है वो आपने एक बार दिखाओगे। यो है टिल्ला नंबर 3 है, जिसमें तय जो हमारी हड़प्पा संस्कृति कालीन सभ्यता तय जो चीज मिला है वो चीज न्यू की न्यू बच्चा नाड़ बना रखी है और पूछा भी कि क्या चीज है ये। राम राम सर। थैंक यू प्रियंका जी। मनोज मुंड, लेक्चरर हिस्ट्री, गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल सिंगवर राघो। हाँ जी, हिसार डिस्ट्रिक्ट में हासी 1 ब्लॉक में पड़ता है। तो हमारे जो लीडरशिप में डॉक्टर अपू सारण है वो अभी सीएम साहब के साथ उधर गए हुए हैं अंदर म्यूजियम में। मैं और डॉक्टर बलजीत सिंह आ गए मेरे साथ ही ये। तो हमारी यहाँ पर इस 3 ट्रेंच हमने मॉक ड्रिल के रूप में तैयार करवाए थे और जिसमें हमारे बच्चों ने खुदाई करके कि भाई आज जो प्राचीन सभ्यता जो आप देख रहे हैं, आपने पहले पढ़ा भी है किताबों में, उसके बारे में हुबहू जान पाए कि भी खुदाई करने के बाद क्या क्या चीज़ें मिली है। तो उनको मॉक ड्रिल सर्टिफिकेट के सरकार के सौजन्य से प्रोवाइड किए गए, वो हमने उन विद्यार्थियों को सभी को दिए लगभग। सर, जिस वजह से राखी गड्डी जानी जावे है तो वो चीज आड़ बना रखी है। जी हाँ जी, आप देख, हाँ, ये बच्चों का और हमारे सभी साथी अध्यापकों का इसमें प्रयास रहा है। जैसा हमने कुछ हमारे जो आर्कियोलॉजी से विशेषकर, क्योंकि सारा कार्य आर्कियोलॉजी की देखरेख में होता है डिपार्टमेंट की, तो वो स्टूडेंट्स भी हमने यहाँ पर बुलाए थे। और आप ये देखिए एक शॉर्ट से पीरियड में हमने इसको तैयार किया है। तो 3 ट्रेंच हैं, ये ट्रेंच 1 है, ये ट्रेंच 2, ट्रेंच 3। तो ये जी, ये अभी जिस टिल्ले की खुदाई चल रही है ये वो टिल्ला है। हाँ, खुदाई मैं आपको बता दूंगी। टीला नंबर 3 है, ये उसका एक आप प्रतिरूप कह सकते हैं, सेम जब आप वहाँ विजिट करेंगे। मैं इसमें हाँ। राम सर। मैम राम मैम, मैं डॉक्टर बलजीत सियाग जी, हिस्ट्री डिपार्टमेंट से। हमारा एक्चुअली ये जो दिखा रखा ना मैडम, इसमें एक टिल्ला नहीं है। जैसे ये दीवार है, कच्ची दीवार जो सीधी दिख रही है आपको, ये 3 नंबर से ली गई है। ये सामने का जो है हिस्सा, ये 4 नंबर में जहाँ सेल्फी पॉइंट भी उसको बोलते हैं, उस सेल्फी पॉइंट का लिया गया है। और ये कटा हुआ है, इसमें सारे ये दिख रहे हैं आपको। जैसे ये 3 नंबर का ये कुआं जो है, एक ये स्केल्टन जो मिला है, उसका ये प्रतिरूप हमने बनाया है यहाँ पे। और ये इसके लिए हमारी जो भी पूरी टीम थी, जिसमें डीपीसी के जेई थे, खुद डीपीसी महोदय जो साथ में डिप्टी डीओ भी हैं, उनका सबका मिला जुला प्रयास है। लीलूराम एसडीओ हैं और ख़ास तौर पे अपू सारण जी, डॉक्टर अपू सारण, इनकी देखरेख में ये सारी चीज़ तैयार हुई है जी। इसमें हमने नई पीढ़ी को पुराने से मिलाने का प्रयास किया है कि वो जाने कि हमारे रीति रिवाज, मेहनत करके। और ये 4 दिन से बेचारे घर भी नहीं गए हैं। ये देखो इनका समर्पण देखिए इतिहास के प्रति। ये सील है जी, ये सील जो है ये इन्होंने गले में डाल रखी है। डॉक्टर साहब का समर्पण आप देखिए। और जेई साहब जो हमारे खड़े हैं, एक बार इनको दिखा दीजिए। इनकी भी मेहनत रही है यहाँ इसके पूरे काम के लिए। तो मैडम क्या ही बताएं आपको जो। अब आप राम डॉक्टर साहब। नमस्कार जी आपके सभी दर्शकों को। तो डॉक्टर साहब, पहले तो ये बताइए जो अपने गले में पहना है, क्योंकि ये हमारे पहले पुराने टाइम में पहनते थे ऐसे। हमारे यहाँ जो है ये सील जो है ये हड़प्पन की एक आइकॉन है, जिसमें एक एनिमल है जिसको यूनिकॉर्न बोलते हैं, एक सींग वाला जानवर होता है। ये हमारे यहाँ माइथोलॉजिकली एक जानवर है, जैसे चाइना में ड्रैगन वगैरह होते हैं। तो ये अभी एक मेले में बेच रहा था, एक रेप्लिका बना के। उसने कहा सर आप प्रमोट कर रहे हैं इन चीज़ को, तो ये उसके लिए है। और जो इसमें साइड में ये मनके हैं, ये मनके भी उसी शेप और साइज़ में, ये ओरिजिनल नहीं है लेकिन उसकी हूबहू कॉपी है। क्योंकि हम क्या होता है, जो ओरिजिनल चीज़ें होती हैं उनको तो बहुत संभाल के केयरफुली रखते हैं। बिल्कुल। तो मतलब ये उस सभ्यता को दर्शाने के लिए मैंने ये जस्ट अभी पहना है। आपको मैं एक थोड़ा सा इसके बारे में आइडिया दूं, क्योंकि ये इस तरह की चीज़ इंडिया में पहली बार की गई है। दरअसल माननीय एसडीएम साहब ने कहा कि वह ऐसे राखी गड्डी महोत्सव में हमें कुछ ऐसा यूनिक चाहिए कि सीएम साहब के आते ही जो है सबकी नज़रें रुक जाए। तो एजुकेशन डिपार्टमेंट की तरफ से हमारे सभी अधिकारियों ने मेरी ड्यूटी लगाई, क्योंकि मेरी पीएचडी जो है वो आर्कियोलॉजी में ही थी। और मैं पास में आरोही जो मॉडल स्कूल है खेड़ी लोचम में, उसमें पीजीटी हिस्ट्री हूँ। तो मैंने जो है काफ़ी दिन इंटरनेट खंगाला और देखा भी कहाँ होता है। तो पता चला कि यूके वगैरह में, अमेरिका में 2-4 इसके ट्रायल लिए गए हैं, कैम्ब्रिज में और ऑक्सफोर्ड में। तो मैंने उसी से कुछ आइडिया लिया और उसके बाद जो है इसमें धीरे धीरे सारी चीज़ें जोड़ी। और इसमें मैंने ये दिखाने की कोशिश की कि इस प्रदर्शनी स्थल पर जो राखी गड्डी की जो एक्सकवेशन, जो खुदाई है, जिसके बारे में बहुत कम जानते हैं, वो किस प्रकार की जाती है, कैसे चीज़ें निकल के आती हैं और कैसे प्रदर्शित की जाती हैं। तो एक बार मैं थोड़ा आपको ट्रेंच के बारे में बता दूं।
दरअसल ये हमने पूरी आर्कियोलॉजी के हिसाब से 5 बाई 5 मीटर की एक ट्रेंच लगाई है, खुदाई की है, और उसमें मैंने यहाँ सभी माउंट्स को इकट्ठा किया। जैसे माउंट नंबर 4 जो है, जो सबसे ऊंचा है, उसमें कैसे लेयर्स दिखती हैं ये वो दिखाया, और उसमें किस प्रकार हमारे पुराने आर्टिफैक्ट्स हैं उनको दिखाया गया है। उसके बाद माउंट नंबर 2 और 3 पे जो स्ट्रक्चर निकले हैं कच्ची ईंटों की, यहाँ पर ज़्यादातर चिनाई है, कच्ची ईंट दर्शाई गई ये कच्ची ईंटें दर्शाई गई, और इनका एक बॉन्ड है जिसको हम आजकल इंग्लिश बोर्ड बोलते हैं, एक सीधा और एक टेढ़ा जो रद्दा है। ये दरअसल इसका नाम ही राखी गढ़ी बॉन्ड होना चाहिए, जबकि अंग्रेज़ों ने उन्होंने अपने नाम से इंग्लिश बॉन्ड रख लिया। ये दुनिया में, ये मान के चलिए, भारत में जो आदि मानव थे वहाँ से वो निकल के जब वो स्थायी जीवन में आए, खेती करने की स्टार्ट हुई, ये वो उस स्टेज की शुरुआत है। उसके बाद जो है इस घर को दिखाया गया कि किचन किस प्रकार का होता था, उसमें चूल्हा दिखाया गया है, मटके किस प्रकार पेंटेड थे, क्या डिज़ाइन थे उन पे, जैसे स्वस्तिक था, पीपल है, इस तरह की चीज़ें। इसके अलावा एक सिलबट्टा है, कैसे वो अनाज रगड़ते थे, और ये एक बर्तन है, इसमें पानी के साथ ये दिखाया गया कि वो उनके घरों की नालियाँ जो है ना वो पक्की ईंटों की होती थी, बाकी कच्ची ईंटें हैं, लेकिन जहाँ ड्रेन का काम है वहाँ पक्की ईंटें इस्तेमाल की हैं और ढकी हुई हैं। और आपको जान के हैरानी होगी, जो यहाँ हमें गिरी हुई मिली एक ये ओरिजिनल हड़प्पन है, 4,500 साल पुरानी ईंट है। ये सिर्फ एक पीस है हमारे पास, 4,500 साल पुरानी है। हिंदुस्तान की सबसे पुरानी ईंटों में से एक है, हिंदुस्तान की सबसे पुरानी ईंटों में से। मतलब हमारी संस्कृति बहुत पुरानी है। ऐसा है जी, जो हमारा लाल किला है वहाँ पर कुछ पंक्तियाँ लिखी हुई हैं अमीर खुसरो की, कि धरती पे अगर कहीं स्वर्ग है तो यही है, यही है और यही है। इसके अलावा हमने माउंट नंबर 3 पे जो कुआं है, इसको ये इसलिए दर्शाया गया कि राखी गढ़ी जो है वो उस समय दर्शनवती नदी के किनारे था, और यहाँ पर आसपास पानी मीठा था, इसीलिए लोग कुआं बनाते थे, और कुएं के लिए स्पेशल अलग से ईंटें बनाते थे। वो वी शेप ब्रिक्स हैं, आप देखेंगे एक साइड से वो चौड़ी हैं और एक साइड से वो जो है वो बीड़ी हैं। इसके अलावा अगर देखें तो टीला नंबर 7 है, जहाँ से कंकाल निकले हैं, DNA वगैरह निकले हैं। तो ये जो आपको कंकाल दिख रहा है, ये नॉर्थ और साउथ इस डायरेक्शन में है, जो यहाँ पर ज़्यादातर जो है कंकाल इसी डायरेक्शन में मिलते हैं। इनके सिर के पास कुछ मटके रखे हुए, हमने हूबहू उन्हीं की कॉपी बनाई है। सर, ये जो सिर के पास मटके रखे हैं, तो ये क्यों रखे जाते थे? देखिए ऐसा है, अमूमन हम ये समझते हैं कि हमारी जो फिलॉसफी और हमारा धर्म है उसकी शुरुआत कहाँ से हुई, तो ये कंकाल इस चीज़ को शो करता है कि वो लोग ये मानते थे कि आदमी मरने के बाद किसी दूसरे लोक में जाता था, और अपने जाते समय जो जाने की यात्रा है उसके लिए कुछ अनाज वगैरह जो है खाने पीने की चीज़ें वो रख देते थे। इसके अलावा हमने जो ओरिजिनली जो कंकाल के साथ बैंगल मिलते हैं, अभी नेशनल म्यूजियम में मैं गया था सभी टीचर्स को लेके, तो वहाँ भी मैं सबको दिखा के लाया, गले में मिट्टी के मनके रखे हुए हैं। और जो एक भ्रांति है, बहुत सारे लोगों को मैं देखा है, यहाँ भी आते हैं, कि भाई पहले तो बहुत लंबे लंबे व्यक्ति होते थे। देखिए पिछले लगभग 10,000 साल से कोई बहुत ज़्यादा चेंज नहीं आया है, वो लगभग हमारी हाइट के होते थे। हाँ, हमारी एज थोड़ी लंबी हुई है, उनकी एज इतनी समय शायद नहीं होगी, क्योंकि बीमारियों के इलाज नहीं थे, बहुत तरह की समस्याएं थी, लेकिन ये ऐसे ही मिलते हैं। इसके अलावा इस ट्रेंच के हमने दूसरी तरफ एक पहली बार एक नई शुरुआत की है, कि जो आने वाले हैं बच्चे या फिर जो बड़े भी हैं वो एक्सप्रेशन करते कैसे हैं, हम उसकी रिकॉर्डिंग क्या है, तो उसके लिए मैंने ये 2 ट्रेंच और बनाई हैं। आइए आपको थोड़ा सा ट्रेंच के पास। तो भाई देखो, बिल्कुल